नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा में इन दिनों ये मुद्दा गर्म है कि अफसर विधायकों के फ़ोन नहीं उठाते। विधायकों के लिए स्थिति अपमानजनक है, पीड़ादायक है। उन्होंने इस बात की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से की है और स्पीकर ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। क्या कदम उठाए हैं, आइए जानते हैं हम विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी से। स्पीकर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है सर। विधानसभा अध्यक्ष के पास कुछ विधायक अपनी ये पीड़ा लेकर आए हैं कि अफसर उनके फ़ोन नहीं उठाते। ऐसे कितने विधायक हैं जिन्होंने आपसे शिकायत की है? देखिए बलवंत जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जी कुछ विधायकों ने इस बात की शिकायत की थी कि कुछ अधिकारी उनका फ़ोन उठाते नहीं हैं और फ़ोन का जवाब नहीं देते। जी तो मैंने ये मुद्दा, ये विषय आदरणीय मुख्यमंत्री जी से को बताया और मुख्यमंत्री जी ने इसका कड़ा संज्ञान भी लिया। जी उन्होंने तुरंत एक आदेश, एक पत्र जो है वो सभी जो जिला के अधिकारी हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हैं, एसपी हैं, चाहे वो कमिश्नर नगर निगम है, इन सबको उन्होंने एक पत्र के माध्यम से निर्देश दिया कि चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, जो विधायक हैं, उनका पूरा मान सम्मान होना चाहिए और उनका टेलीफोन, जो अधिकारी हैं उनके टेलीफोन के अंदर फीड होना चाहिए जी ताकि जब उनका फ़ोन आए उनको ये मालूम हो कि विधायक का फ़ोन आ रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑफिसर मीटिंग में है तो वो मीटिंग ख़त्म होने के तुरंत पश्चात उन विधायक से संपर्क करें। जी इस प्रकार के आदेश आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो अधिकारी हैं जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर उन सबको दिए हैं और उसके कुछ परिणाम भी सामने आए हैं। बहुत सारे विधायकों ने मुझे बताया है कि उसके पश्चात काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन इक्का दुक्का शिकायतें अभी भी कहीं ना कहीं से आती रहती हैं और हमने इन शिकायतों के निपटान के लिए प्रिविलेज कमेटी का गठन किया है। नहीं, उस पर आएंगे गुप्ता जी। मैं ये कह रहा था कि हरियाणा में आम तौर पर एक कहावत प्रचलित है कि एक मंत्री और बाकी सब संतरी, और अफसर भी इस बात को जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात को तवज्जो देनी है, विधायकों के फ़ोन सुने ना सुने। ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, क्या तुरंत बदल जाएगी? नहीं, देखिए, मेरा प्रयास है जी कि जो चुने हुए विधायक हैं, जी 90 के 90 विधायक हैं, उनका मान सम्मान सभी अधिकारियों को करना चाहिए, क्योंकि जो विधायक है प्रोटोकॉल में जी उसका दर्जा चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, निश्चित तौर और चीफ सेक्रेटरी को जो मान सम्मान मिलता है वो हमारे विधायकों को भी मिलना चाहिए। जी। तो अफसरों से ये बात छुपी तो नहीं है गुप्ता जी, वो जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। क्यों आपको मुख्यमंत्री जी से शिकायत करनी पड़ी? क्यों गृह मंत्री अनिल विज को कुछ इस तरह की हिदायतें देनी पड़ी? नहीं, देखिए, अभी तक कोई मामला ऐसा अभी तक संज्ञान में विधायकों की तरफ से नहीं आया है। जी जो 2-3 मामले आए थे, हमने उनका पत्र जो अधिकारी हैं जी उन अधिकारियों को पत्र के माध्यम से उनका पूछा है उनसे, और उनका एक्सप्लेनेशन आया कि हमारी कोई मंशा नहीं थी, जी किसी कारणवश कोई अगर रह गया होगा तो आगे से इस प्रकार से वो नहीं होगा। जी तो मैं समझता हूँ कि जो अधिकारी हैं उनको सचेत करके या उनको बता करके उनसे काम लिया जा सकता है। और हम जो भी काम करते हैं, देखिए, जब तक कार्यपालिका और जो ये जो विधायिका जो है, जब तक मिलकर के काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होंगे। तो इसलिए हम एक दूसरे के पूरक बन कर के काम करें। और क्योंकि हमारा, देखिए, जो विधायक है वो जनता का प्रतिनिधि है, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, जी और जो ऑफिसर है जो वो जनता का सेवक है, ही इज़ ए पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट को जनता का काम करने के लिए एक माध्यम है विधायक। इसलिए जो जनता के काम के लिए जो विधायक को काम कहता है तो वो अधिकारी को करना चाहिए जी। और उसके ऊपर उनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और अगर इसकी चीज़ में कोई भी अधिकारी कोताही करता है तो वो ठीक नहीं है।
आपने कहा है विधायकों से कि अगर आपका फ़ोन कोई अफसर उठाता नहीं है तो आप प्रिविलेज कमेटी को शिकायत दीजिए। प्रिविलेज कमेटी क्या करेगी? देखिए, मैंने ये कहा है कि किसी भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी हो, उसको आप 3 बार अवश्य ट्राई करें। अगर कोई ऐसा कंजक्टिव 3 बार कोई ऑफिसर ऐसा करता है या जानबूझ के ऐसा करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसका मामला हम प्रिविलेज कमेटी को रेफ़र करेंगे जी। और प्रिविलेज कमेटी उसका संज्ञान लेकर के उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए वो उसका अनुमोदन करेगी। और प्रिविलेज कमेटी के पास बहुत सारी जी। जो ताकत है या जो कह सकूँगा पावर्स जो हैं प्रिविलेज कमेटीज़ की, वो काफ़ी विस्तृत है। जी। तो प्रिविलेज कमेटी को जब अफसर जवाब दे देता है कि मैं किस वजह से फ़ोन नहीं उठा पाया, और अगर प्रिविलेज कमेटी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या संस्तुति कर सकती है? देखिए, वो उस ऑफिसर को प्रिविलेज कमेटी के सामने समन कर सकती है, जी। उससे पूछताछ कर सकती है, और जो अगर कोई हमारा विधायक उससे संतुष्ट होता है जी। तो हम समझते हैं कि हमारा मकसद किसी को सज़ा देना नहीं है, जी। लेकिन ये ज़रूर है कि विधायकों का मान सम्मान बना रहे और जनता के काम होते रहें। तो इस दृष्टि से जो भी जो हमारी प्रिविलेज कमेटी है जो निर्णय लेती है, मैं समझता हूँ सोच समझ कर लेती है। जी। और कहीं ऐसी परिस्थिति आती है कि जब पानी जो है सर से ऊपर से निकल जाए, तो फिर उसके अंदर प्रिविलेज कमेटी के पास बहुत सारी ताकत है। नहीं, प्रिविलेज कमेटी तो 1 से लेकर 6 महीने तक की सजा की सिफारिश कर सकती है। हाँ। इस सिफारिश को अगर होता है ऐसा, तो इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? देखिए, इसके लिए विधानसभा जी। जो ये मामला प्रिविलेज कमेटी सैंक्शन करके भेजती है, वो विधानसभा के अंदर जाता है, और विधानसभा अगर ये महसूस करती है कि ये व्यक्ति जो है, अधिकारी जो है, इसको कोई ना कोई दंड मिलना चाहिए, तो विधानसभा यदि तय करती है तो उसको पिछले जो हमने देखा है कि परंपरा जो कई बार हुआ है जी। कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ काफ़ी कठोर कार्रवाई हुई। मैं तो स्पीकर साहब पिछले 35 साल से हरियाणा विधानसभा कवर कर रहा हूँ। प्रिविलेज कमेटी के पास बहुत सारे मामले आते हैं, प्रिविलेज कमेटी उन पर विचार करती है, बैठक के बाद बैठकें होती हैं, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, रिपोर्ट आती नहीं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती नहीं। ऐसा आप मुझे एक हरियाणा विधानसभा का उदाहरण बताइए जब प्रिविलेज कमेटी ने किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो। देखिए, मैंने जो सुना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर से इसमें नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बंसीलाल जी के टाइम के अंदर कोई ऐसा निर्णय ऐसा हरिद्वारी लाल जी के मामले में हुआ था। जी। इसके अलावा लोकसभा के अंदर बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं। लोकसभा की जो प्रिविलेज कमेटी है, उन्होंने कई निर्णय लिए हैं ऐसे जिनके अधिकारियों के खिलाफ सजा तक का उन्होंने आदेश दिया है। जी, लोकसभा की बता रहे ना गुप्ता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हरियाणा विधानसभा में क्या अभी आज तक किसी अफसर को प्रिविलेज कमेटी की संस्तुति पर कोई सजा हुई है? ये बिल्कुल सही बात है आपकी। कोई प्रिविलेज कमेटी ने क्या, पिछली प्रिविलेज कमेटी ने कोई निर्णय लिए या नहीं लिए, पहले तो ऐसा कोई प्रावधान भी किसी ने नहीं किया, ऐसा कोई विषय लिया नहीं। लेकिन मेरे संज्ञान में आया तो मैं समझता हूँ कि विधायकों के मान सम्मान के लिए हमें प्रिविलेज कमेटी का उपयोग करना चाहिए। अफसर की बात छोड़िए गुप्ता जी, मैं तो देखा विधानसभा में कई बार, मतलब आप पर आक्षेप लगे, आपके आक्षेप के बाद एक प्रिविलेज कमेटी बनी, करण सिंह दलाल साहब के खिलाफ मामला था, 5 साल गुजर गए, कोई रिपोर्ट आई नहीं। वो दुर्भाग्य था। तो ये कमेटियां बनती जरूर हैं, लेकिन आगे भविष्य में किसी को सबक मिले, इस तरह की रिपोर्ट ना आती है ना कार्रवाई होती है, तो फिर ये फॉर्मेलिटी क्यों होती है? नहीं, ये फॉर्मेलिटी अब आपको शायद इसके रिजल्ट भी सामने देखने को मिलेंगे। जी। जो एक ये बात आपकी सही है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर एक फॉर्मेलिटी जो पूरी भी नहीं हो पाई, जी, वो भी नहीं हो पाया, ये मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य था। तो क्या हम ये माने कि आपके सख्त कदम से कि प्रिविलेज कमेटी के पास शिकायत आए और कार्रवाई होगी, मेरा ये प्रयास होगा। हम ये मान के चलें कि भविष्य में विधायकों को अफसरों की तरफ से तवज्जो मिलनी शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, आगे हो भी गई है। मुझे कुछ अधिकारियों ने, जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने बताया जी कि आगे से बहुत फर्क पड़ा है कि हम कॉल करते हैं, मेरी कॉल अटेंड भी होती है, कॉल बैक भी आती है और काम भी होने शुरू हो गए। गुप्ता जी, कांग्रेस के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, अभी उनसे 2 दिन पहले बात हुई थी,
वो कह रहे थे कि विधायकों के अफसर नहीं सुनते, हम तो अपोजिशन के हैं, देखिए- कोई बात नहीं, सत्ता पक्ष के विधायकों की नहीं नहीं, सुनते। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक बात इसके ऊपर, जी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विधायक को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो जैसा मैंने कहा है, जी वो तथ्य भेजें तो हम प्रिविलेज कमेटी को रेफर करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक और मुद्दा है गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा में, हरियाणा को जब 1966 में अलग राज्य के तौर पे हरियाणा का अस्तित्व में आया तो जगह कम दी गई थी, और आप जब से स्पीकर बने इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं कि हरियाणा को, हमारी पंजाब को, हरियाणा को उसकी बनती हुई जगह वो दी जानी चाहिए। इस मसले पे क्या हुआ अभी तक? देखिए, ये बात सही है कि 1966 में जब हरियाणा बना, जी जो समझौते के मुताबिक 60% और 40% जो हिस्सा था, चाहे वो सेक्रेटेरिएट का था या हाई कोर्ट का या जैसे विधानसभा का, हाँ जी 40% हमें हिस्सा हमें दिया गया था। लेकिन एक्चुअल में जब पोजेशन दिया गया तो उस समय केवल 27% दिया गया। जी 13% हिस्सा जो है अभी भी हरियाणा का पंजाब के पास है, पंजाब के कब्जे में है। जी जब मैं अध्यक्ष बना, मुझे जिम्मेवारी मिली, तो मैंने आकर के यहाँ व्यवस्था देखी और मुझे जो जानकारी मिली कि वहाँ बैठने के लिए अधिकारियों के पास, ना कर्मचारियों के पास, यहाँ तक के हमारे जो मंत्री हैं उनके बैठने का भी पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। जी तो मैंने वहाँ इवन जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनको भी कमरा जो दिया गया है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना करके उसके अंदर उनको एडजस्ट किया गया। तो मैंने पता किया कि भी इतना कम, जब मैंने सारी फाइलें वगैरह देखी जी तो उसमें ये पाया कि लगभग 20 या 21 कमरे जो उस समय नंबर्ड थे, वो कमरे अभी तक भी पंजाब के पोजेशन में हैं, जी पंजाब के पास कब्जे में है। तो मैंने पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष राणा केपी सिंह जी, केपी राणा जी से मैंने मुलाकात की। मैंने उनसे निवेदन किया कि पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत मिलकर के उनको निवेदन किया कि इस प्रकार से हमारी समस्या है और आपके पास काफ़ी जो जगह है वो अभी खाली भी पड़ी है, उसके अंदर फर्नीचर जो टूटा हुआ वो पड़ा है और ये हमारा हक भी है और हमारी जगह है, आप ये हमें दे देंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। उस समय उन्होंने बड़े आदरपूर्वक उन्होंने कहा कि हाँ, हम इस समस्या का समाधान मिल बैठ करके कर लेंगे और एक जो सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग है वो हो जाएगी, उसमें यह सॉल्व कर लेंगे। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग नहीं हुई, एक बार या दो बार हमने प्रयास किया, उनको रिमाइंड भी कराया, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन एक दिन एकाएक मैंने एक अखबार में एक पत्र, समाचार पत्र में पढ़ा कि उन्होंने कहा है कि हमें, हमारे पास हरियाणा को देने के लिए 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। तो मुझे बड़ा शौक भी लगा और आश्चर्य भी हुआ कि हमने तो बात की थी कि टेबल पर बैठ कर के इस समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन जो उनका वक्तव्य आया है तो पता नहीं किन परिस्थितियों में आया। तो फिर मैंने उसी समय ये निर्णय लिया कि हम ये मामला जो है चंडीगढ़ के जो प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल हैं आदरणीय बीपी बदनौर जी, उनके समक्ष रखेंगे, क्योंकि अब वो इस प्रॉपर्टी के मालिक वो जो हैं वही हैं। तो मैंने गवर्नर साहब से निवेदन किया, मैंने मुलाकात के लिए समय मांगा और वो कोविड के कारण उन्होंने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम बातचीत करेंगे, मिलेंगे, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारी चर्चा हुई। तो उस समय उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक 3 मेंबर्स की एक कमेटी, जिसमें चीफ इंजीनियर चंडीगढ़ के और हरियाणा और पंजाब के सेक्रेटरी, ये 3 लोग मिलकर के इसके ऊपर विचार करेंगे। तो अभी तक उसके बारे में कोई गवर्नर साहब की तरफ से कोई आगे संपर्क नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं मिली। और अभी परसों ही जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक पत्र लिख करके
सेक्रेटरी टू गवर्नर को रिमाइंड कराया कि ये विषय के बारे में कोई निर्णय जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें। अखबार में कुछ इस तरह की भी खबरें छपी हैं स्पीकर साहब की ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब तक पहुंच गया है और अब फैसला वही कराएंगे इस मुद्दे पर। नहीं, ऐसा देखिए, कुछ अखबारों के जो हमारे मित्र हैं उन्होंने पूछा कि हाँ जी। इसके बारे में आगे क्या अगर यहाँ नहीं होता। मैंने कहा मुझे तो पूरी आशा है कि यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं होता तो फिर चाहे वो अमित शाह जी हैं या हमारी विधानसभा है, जो भी या लीगल भी कोई हम क्या कर सकते हैं, ये सारे जो पहलू हैं इनके ऊपर हम विचार करेंगे। तो मान लीजिए ये मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में होगा ये मामला और सदन इस पे कोई विचार करके कोई प्रस्ताव पास कर सकता है। देखिए, ये सभी जो हमारे विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हैं, विरोधी पक्ष के लोग जो हैं, उनसे विचार विमर्श करके आगे हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं उनसे करेंगे विचार। तो आपको उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में ये मसला सुलझ जाएगा और हरियाणा को 13% जो हिस्सा और मिलना है वो मिल जाएगा? नहीं, देखिए मेरा प्रयास है, बाकी तो जो होगा भगवान को जो मंजूर होगा, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि जो हमारा हक है, जो हरियाणा का हक है, वो हरियाणा को मिलना चाहिए। शुक्रिया गुप्ता जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिनका ये मानना है कि हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि विधायकों के फ़ोन अफसर निश्चित तौर पर उठाएंगे और उनकी शिकायतें दूर होंगी। दूसरा मसला हरियाणा विधानसभा में हिस्सेदारी का है। उनका कहना है कि हम हरियाणा का 13% हिस्सा पंजाब से लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये मसला सुलझ जाएगा। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।